तो दोस्तों आज मैं आपको स्पेशल झाड़ा बनाने का तरीका दिखा रहा हूँ जो 4-5 चीज़ों से बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको खुद देख के हैरान होंगे। जैसे मैं बनाऊँगा वैसे ही आपने बनाना है ताकि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। आप जहाँ पे भी बैठेंगे, यानी कि चलते पानी में या रुके हुए पानी में, दरिया के किसी भी जगह पे बैठेंगे आपको गेम होगी और आउट क्लास गेम होगी। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तो आपने गौर से समझनी है। ये देखें, ये दो कलर मैंने चेंज किए चावलों के। बॉयल शुद्ध चावल हैं, एक का कलर मैंने कर दिया ग्रीन और दूसरे का कर दिया मैंने येलो। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि मछली जो है ना, नई चीज़ फ़ौरन पिक करती है, यानी कि उसको उठाती है फ़ौरन। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने ये फार्मूला बनाया है और आप इसको लगाएं और बनाएं तो आपको रिज़ल्ट ना मिले तो फिर आप कहें। ठीक है जी, ये हमने लेने हैं 200-200 ग्राम, यानी कि चावल टोटल 400 ग्राम हो, लेकिन 200-200 ग्राम इनके कलर चेंज कर दें आप। और बाकी हमने ये वाली दाल लेनी है। ठीक है जी, मसूर की दाल पर नहीं कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है। तो ये दाल हमने लेनी है, इसमें हमने 50 ग्राम हमने दाल ऐड करनी है ताकि इससे भी थोड़ा सा कलर चेंज हो और मछली को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। जो जो चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वैसे ही आपने करना है, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो बाकी ये जो है, ये है जी सूड़ी। ठीक है, सूड़ी भी हमने तकरीबन 150 से 200 ग्राम हमने सूड़ी डालनी है। ठीक है, लेकिन मैं कैमरे में मैं थोड़ी दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये कैमरे में बनाई है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ी हैं, फिर मैंने वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जैसे जितनी जितनी मिकदार मैं आपको बताऊँगा वैसे ही उतनी मिकदार आपने डालनी है। आपने सूड़ी डालनी है 150 से 200 ग्राम। ठीक है, ये जितनी मिकदार मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही डालनी है ताकि ये जब आप झाड़ा बनाएं तो ज़बरदस्त झाड़ बने, और जब आप साटू पे लगाएंगे तो ये फ़ौरन पानी के अंदर जाएगा और 4 से 5 मिनट के अंदर झड़ जाएगा। अच्छा ये है जी दलिया, गंदम का दलिया। ये भी हमने 150 से 200 ग्राम हमने इसी में डालना है क्योंकि चावलों की मिकदार ज़्यादा है तो हमें दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा डालनी होंगी। ठीक है, तो ये भी हमने 150 से 200 ग्राम गंदम डालनी है, सॉरी गंदम का दलिया डालना है। तो ये दलिया है, डमरा जो है ना, इसको फ़ौरन भाग के पिक करता है, यानी कि उठाता है और फ़ौरन बहुत ज़्यादा जल्दी बाइट होती है। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। और बाकी ये देखें, ये है चोकर। चोकर भी आपने तकरीबन 150 से 200 ग्राम चोकर आपने डालनी है, अगर हो सके थोड़ी ज़्यादा डाल दें क्योंकि चोकर जो है इसका एक अलग ही रिज़ल्ट होता है पानी के अंदर मछली के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। तो अब हम ये चीज़ें हमने अब डाल दी हैं, तो डालने के बाद हमने एक और काम करना है, इसमें ना 2-3 चीज़ें और डालनी हैं जो यानी कि आपके सामने हैं। जैसे ये आटा है, आटा थोड़ी सा ना ये कैच करता है, यानी कि पकड़ करता है ये झाड़े को। तो आटा भी हमने तकरीबन 150 ग्राम हमने आटा डालना है। ठीक है, तो जब हम ये डाल लेंगे तो ये देख लें, आटा आपका जो बाज़ारी मिल जाए वो भी बेस्ट है, अगर आपके घर का है यानी कि चक्की वाला है वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो सब चलेगा। बाकी ये मैं आपको असेंस दिखा रहा हूँ। असेंस आपने लेना है केवड़े का, मेरे पास असेंस केवड़े का है। आप कोई भी असेंस यूज़ कर सकते हैं, बनाना का और वनीला का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने गुड़ के लिक्विड यानी गुड़ का शीरा है, गुड़ के शीरे मैंने 5 से 6 कतरे मैंने डाले हैं। ठीक है, जब ये कतरे डाल लेंगे तो आप गुड़ के शीरे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हमने ये जो फार्मूला बना के रखा हुआ है इसके अंदर हमने जगह बनानी है ताकि शीरा हम इसमें ऐड कर सकें। ये देखिए, मैं आपको सामने बना रहा हूँ। तो ये मैं शीरा डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, अगर आपसे बाई चांस ये शीरा ज़्यादा चला जाए तो आप इसमें चोकर और इसके अलावा आप आटा भी डाल सकते हैं और सूड़ी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो शीरा आपने एहतियात से डालना है ताकि ज़्यादा मिकदार और ना डालना पड़े। लेकिन मुझसे बाई चांस ये शीरा थोड़ा ज़्यादा हाथ से निकल गया था तो मुझे ये दोबारा चीज़ें इसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। तो बस अब हमने ये चीज़ें डाल के हमने अब अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, मिक्स कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा शीरा ज़्यादा चला गया था तो मुझे थोड़ा सा और डालना पड़ेगा आटा और चोकर।
ताकि वो एक अच्छी मिकदार बन जाए और यानी कि ना इतना गीला हो ना इतना ज़्यादा नरम हो, सॉरी ना इतना ज़्यादा खुश्क हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान झाड़ा है, लेकिन ये झाड़ा ऐसा है इसका रिज़ल्ट आप ख़ुद देख के हैरान होंगे, क्योंकि हमने मछली के मुताबिक चाल चलनी होती है। मछली का हमने नोट करना होता है मछली को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो हमने उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें चीज़ रेडी करनी होगी, क्योंकि हर शिकारी का अपना अपना एक फार्मूला होता है। ये देखें, ये चोकर डालूँ, पहले मैंने आटा डाला है, ये चोकर है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के मैंने मुताबिक डाली, क्योंकि शीरा ज़्यादा चला गया था इस वजह से। तो बाकी मैं आपको बता रहा था कि जितना आपका झाड़ा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जितना आप यानी कि झाड़ा सिंपल बनाएंगे उस पर भी वाइट होगी, लेकिन कम होगी, क्योंकि मछली अब बड़ी सियानी हो गई है, तेज़ हो गई है, तो हमें उसको पकड़ने के लिए हमें अपने आप को भी तेज़ करना होगा। तो ये देखें, आप देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इस तरह आपने झाड़ा बनाना है। झाड़ा ऐसा हो कि फिर जब बना लें तो फिर आप मुट्ठी में उसको बंद करके देखें क्या वो आपके मुताबिक ज़बरदस्त है या नहीं है। ये देखें, मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ऐसे हमने बनाना है। ठीक है जी, बिल्कुल जब हम साटू पे लगाएं तो वो फ़ौरन चिपक जाए, और जब पानी के अंदर गिराएं तो पानी के अंदर जाकर 5 से 6 मिनट के बाद वो पानी के अंदर खुद ब खुद झड़ने लग जाए। तो झाड़ा हमारा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो जब आप डोर खींचेंगे तो वो दरमियान में ही झड़ता आएगा और आपको इस झाड़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दोस्तों, ये मुकम्मल ये झाड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने अब साटू बनाया है, साटू के साथ मैंने आटा भी लगाया, आटे का कलर भी चेंज है, और झाड़ा देखें कैसे लगा हुआ है। इस तरह आपने लगाना है ताकि आपको रिज़ल्ट मिले, क्योंकि ये ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला बताया है कि इससे शिकार आपको 100% होगा। अस्सलाम वालेकुम।